आज की इस वीडियो में आपको रोटरी स्विच की जानकारी देंगे कि रोटरी स्विच क्या होता है या किस प्रकार कार्य करता है या लाइट को कम और ज़्यादा किस प्रकार करता है। इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी सहायता से यह लाइट को कम या ज़्यादा कर सकता है या फिर बिल्कुल भी ऑफ कर सकता है। या एक ऐसा स्विच है जिसकी सहायता से किसी भी स्थान पर वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस स्विच को आप रोटरी स्विच बोलते हैं। इस स्विच को रोटरी स्विच क्यों बोलते हैं? इस स्विच को रोटरी स्विच इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इसको घुमाने पर इसका प्रतिरोध अलग अलग हो जाता है और इसका देखिए साइज भी, इसका स्थान भी चेंज होता रहता है। इसीलिए इसको रोटरी स्विच कहते हैं क्योंकि इसको देखिए घुमाने पर यह आगे पीछे हो सकता है और यह जो स्विच है वह सप्लाई को ऑन ऑफ के साथ वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर सकता है। जो आपका धारा होगी उसकी सहायता से ये आपका धारा को भी कम कर सकता है। इसको देखिए इसके ऊपर एक कैप लगा होता है जिसकी सहायता से रोटरी स्विच को घुमाने में आसानी रहे। इस प्रकार देखिए इसको घुमाने में आसानी रहेगी। आपका एक कैप लगा होगा तो इसमें देखिए एक तरफ आपका थोड़ा सा कटा हुआ भाग होता है और बाकी गोल होता है। इसमें भी आपको देखेंगे एक तरफ आपका गोल होता है और एक तरफ आपको कटा हुआ भाग मिलेगा। इसमें कटा हुआ भाग इसलिए होता है कि यदि आपका जो इस रोटरी स्विच की इस नोक में और इस कैप के अंदर यदि गोल ही होगा तो यह घूम सकता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा कट लगा होता है, इसीलिए यह घूमता नहीं है और आपकी जो रोटरी स्विच को है अच्छे से कार्य कराने में आसानी रखता है। इस प्रकार देखिए इसके ऊपर कैप होता है और इसमें आप देखेंगे ये आपका प्लास्टिक का कवर होता है। जो आपका रोटरी स्विच होता है इस पर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है। आप देखेंगे इसमें देखिए जो प्रतिरोध लगे होते हैं, प्रतिरोध का मान जब ज़्यादा होगा तो धारा कम बहेगी, प्रतिरोध का मान कम होगा तो उस स्थिति में जो धारा होगी अधिक बहेगी। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे इसको जैसे ही ऊपर की ओर आप बढ़ाते जाएंगे तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता चला जाता है। इसके दोनों स्क्रू खोलेंगे, इस प्रकार देखिए इसके देखिए दोनों स्क्रू खोलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार इसकी पत्ती निकल आएगी। इस प्रकार आप देखेंगे जो रोटरी स्विच है इसमें आपको एक तो स्थिर भाग मिलेगा। यहाँ से देखेंगे आप, इस पर देखिए यहाँ से आपकी आउटपुट के लिए वायर जोड़ा जाएगा यहाँ से, और इसमें आप इधर से भी इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देने के बाद आप देखेंगे जैसे यहाँ से आपने प्रारंभ किया, जैसे ही आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे इसके यहाँ से देखिए इस रेजिस्टेंस को, यह जो रेजिस्टेंस लगाया गया है यहाँ से यह ऊपर तक आया है। ऊपर तक आने के बाद यहाँ से देखेंगे इसके नीचे की ओर एक प्रिंट बना है। प्रिंट की सहायता से जो दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस दूसरे रेजिस्टेंस का एक वायर तो यहाँ जोड़ दिया गया है, जो दूसरा टर्मिनल है उसको यहाँ देखिए ऊपर जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक प्रिंट बनाया गया है। प्रिंट बनाने के बाद यहाँ से देखिए फिर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ तक जोड़ा गया है। आप ध्यान से देखिए, फिर आप देखेंगे इसमें देखिए यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से फिर आपका यहाँ तक एक रेजिस्टेंस की सहायता से यहाँ तक करंट आएगा और यहाँ से यहाँ तक करंट को लाने के लिए एक प्रतिरोध का और प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हर रेजिस्टेंस का अलग अलग एक प्रिंट बना होता है। यहाँ से देखिए इस रेजिस्टेंस का अलग प्रिंट है, इसका अलग है, इसका अलग है। इसी प्रकार हर एक रेजिस्टेंस का प्रिंट अलग अलग होता है। और आप इसमें देखेंगे इसमें आपका जो रोटरी स्विच का नोक होता है जो घूमता है, इस प्रकार देखिए इसको घुमाया जाता है। इस प्रकार आप जब घुमाते हैं इसमें देखिए अंदर कोई पार्ट और नहीं लगा होता है, इसमें केवल एक पत्ती लगी होती है जिसमें आपके दो टर्मिनल होते हैं। पत्ती में आपके दो टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए एक टर्मिनल जो होता है वह बीच की नोक इस प्रकार देखिए इसके बीच पर लगा रहेगा और जो आपका दूसरा इसका टर्मिनल होगा इस रोटरी स्विच के पत्ती का, वह दूसरे यहाँ से देखिए दूसरी पत्ती जो आपकी छोटी छोटी पत्ती है रेजिस्टेंस के द्वारा जिनको जोड़ा गया है उस पर चलेगा। इस प्रकार देखिए जैसे ही आप इसको इस प्रकार लगाते हैं तो आप देखिए इसकी एक पत्ती तो आपकी बीच में लग जाती है और एक पत्ती जो है वह घूमती रहती है।
इस प्रकार देखिए अंदर की पत्ती आप देखेंगे वह घूमती रहती है, एक पत्ती स्थिर रहेगी, दूसरी पत्ती घूमती रहती है। इसी प्रकार जो दूसरी पत्ती है वह घूमती रहती है और इसकी सहायता से ही करंट को यहाँ से देखिए इस पत्ती से इस पत्ती से इस पत्ती तक करंट को लाने के लिए इस पत्ती का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 टर्मिनल है। यहाँ से देखिए जब आप इसका मान परिवर्तित करते रहेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जब आप जितने नंबर का रेजिस्टेंस इस पत्ती से लगाएंगे वो यह बीच टर्मिनल को देगा। रोटरी स्विच का टर्मिनल है इस टर्मिनल पर देगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ से देखिए इसको लगा देंगे तो आपको आउटपुट मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको धारा ज़्यादा मिलेगी और वोल्ट प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। यदि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम बहेगी, प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक बहेगी। इसी प्रकार आपका जो रोटरी स्विच होता है वो कार्य करता है।